नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या आप ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं या ऐसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर रिस्क कम हो, रिटर्न पोटेंशियल ठीक ठाक हो, अच्छा हो, और इसके अंदर तीसरी बात हम बताते हैं कि उसके अंदर जो पोर्टफोलियो का जो वॉलेटाइल होता है, वॉलेटिलिटी जो होती है वो कम हो। तो यानी कि एक तरह से ऐसे कैटेगरी जिसके अंदर आप अच्छा खासा फंड बना सकते हैं, अच्छी खासी कॉर्पस बना सकते हैं, जिसके अंदर आपका रिस्क कम होगा और जिसके अंदर आपका रिटर्न का पोटेंशियल भी ठीक ठाक होगा। ऐसी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं जो कि जब मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, उस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर जो ये कैटेगरी मैं बताने वाला हूं, इस कैटेगरी के अंदर काफी शानदार कैटेगरी होती है। इस कैटेगरी का एक फंड हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फेवरेट बनी हुई है आज के समय पर, जिसको हम कहते हैं मल्टी असेट एलोकेशन फंड। जो कैटेगरी है वो है मल्टी असेट एलोकेशन फंड। मल्टी और असेट यानी कि वो कैटेगरी जिसके अंदर मिनिमम 3 असेट क्लास होती हैं। सेबी ने इसकी डेफिनेशन कर दी है कि सेबी ने बोला है कि मल्टी असेट के अंदर मिनिमम 3 असेट क्लास होनी ही होनी चाहिए और उनके तीनों क्लास का मिनिमम 10-10% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि आपका एक इक्विटी हो गया असेट क्लास, दूसरा आपका डेट हो गया, तीसरा आपका क्या हो सकता है, गोल्ड या सिल्वर हो सकता है, कमोडिटीज। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी आपकी काफी स्ट्रांग बन जाती है वोलेटाइल मार्केट के अंदर। तो मैं आपको ऐसी मल्टी एसेट कैटेगरी के 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मल्टी एसेट फंड क्या होते हैं। मैं वैसे ऑलरेडी आपको चीटिंग करती पहले ही बता दिया। और कैसे काम करते हैं, इनके फायदे क्या हैं, टॉप 3 फंड कौन से हैं, और निवेश कैसे करना चाहिए, किन में करना चाहिए, किसे करना चाहिए, यानी इस कैटेगरी में किसको निवेश करना चाहिए, बात करेंगे। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड क्या होता है? यह म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है, सिर्फ इक्विटी या डेट पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इक्विटी या डेट पर डिपेंड नहीं करता है, मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेबी का रूल क्या है? सेबी का रूल है कि कम से कम 3 एसेट क्लास में निवेश होना चाहिए और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% का एलोकेशन होना चाहिए। तो पॉसिबल एसेट क्लास कौन कौन सी होती हैं भाई? एक तो इक्विटी, आपकी मेन इक्विटी से आपको ग्रोथ मिलती है, ठीक है। सेकंड आपका डेथ है और डेथ फंड है, गोल्ड सिल्वर है, आरडीआईटीज है, इन्वेस्टमेंट आईटीज है, और कमोडिटीज है। तो इस प्रकार से ये हमारी एसेट क्लास होती हैं और इनमें से मिनिमम 3 एसेट क्लास तो हमारे पास होनी ही होनी चाहिए इस कैटेगरी के अंदर, और मिनिमम तीनों में 10% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मल्टी एसेट क्लास का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जब एक एसेट क्लास, देखिए कोई भी एसेट क्लास होती है तो वो हर समय आपकी बूम पे नहीं रहती है। आप सोचें कि एसेट इक्विटी है तो क्या इक्विटी हमेशा टॉप पे रहती है? नहीं, इक्विटी भी क्या होता है, जैसे कि अभी आप देखेंगे इक्विटी काफी डाउन चल रहा है, इक्विटी मार्केट काफी डाउन चल रहा है, ठीक है। तो जब एक एसेट क्लास आपकी डाउन चल रही होती है तो दूसरी एसेट क्लास ठीक ठाक चल रही होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बैलेंसिंग हो जाती है कि एक क्लास ऊपर जा रही है, एक एसेट एक नीचे जा रही है, तीसरी यहां पे जा रही है, बैलेंस हो गया, है ना। तो दूसरा एसेट क्लास क्या करता है, उसको बैलेंस कर लेता है। रिजल्ट क्या होता है? रिस्क कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाते हैं। तो जो कोई इक्विटी फंड होता है उसके अंदर आप देखें गिरावट ज्यादा हो रही है, गिरावट ज्यादा हो रही है किसी इक्विटी फंड के अंदर, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर गिरावट कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लास गिर रहा है तो दूसरी एसेट क्या कर रही है, उसको बैलेंस कर रही है। रिटर्न स्मूथर रहते हैं, रिटर्न भी ठीक ठाक रहते हैं, ऐसा नहीं है कि रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं इसके अंदर, और वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। एसेट क्लास जब कई सारी होती है तो वॉलेटिलिटी भी कम हो जाती है। तो इक्विटी में ज्यादा गिरावट होती है तो यहाँ पर गिरावट कम देखने को मिलती है। अब किसके लिए यूजफुल होते हैं ये वाले? जो मार्केट टाइमिंग नहीं करना चाहते हैं, यानी कि मार्केट में अच्छा समय आता है उस समय पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन वो लोग जो मार्केट टाइमिंग नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मार्केट युद्ध हो गए, मार्केट गिर गया, कोविड के दौरान घटना हो गई, ये हो गया, वो लोग इतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, या मार्केट में देख नहीं पाते हैं कब पैसा लगाना है कब निकालना है। उनके लिए भैया क्या है, उनके लिए ये कैटेगरी मल्टी एसेट वाली कैटेगरी सही रहती है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी रहती है। जो लोग बैलेंस ग्रोथ चाहते हैं, ना ज़्यादा ग्रोथ ना ही कम, बैलेंस्ड ग्रोथ चाहते हैं, साथ में ही सेफ्टी चाहते हैं, तो उनके लिए ये कैटेगरी काफी शानदार होती है, अच्छी होती है। अब कैटेगरी रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इस कैटेगरी के जो एवरेज रिटर्न है लगभग पिछले 1 साल के अंदर 12% के रिटर्न मिले हैं। अब आप बोलेंगे पिछले 1 साल के अंदर 12% रिटर्न कुछ ज्यादा थोड़ी है साथियों। ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूं यहाँ पर अच्छे रिटर्न क्यों मिले हैं कि आप अगर पिछले 1 साल का देखते हैं
निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ने पिछले एक साल के अंदर -0.5%, 59% का रिटर्न दिया है, यानी कि रिटर्न नहीं दिया और बल्कि नीचे घाटे में दे दिया है। पॉइंट कितना, 0.59% पिछले एक साल से। तो पिछले एक साल से मार्केट इतना खराब है, तब भी उस खराब मार्केट में भी रिटर्न कितने मिल गए हमें, 12% के रिटर्न मिले हैं। कहां पर, इस कैटेगरी के अंदर, मल्टी एसेट के अंदर, ठीक है ना। तो जब गिरते हुए मार्केट के अंदर इसके अंदर इस कैटेगरी ये फायदा रहता है कि इक्विटी गिर रहा है तो दूसरा मार्केट क्या करता है, उसको बैलेंस कर लेता, संभाल लेता है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 16% प्लस रिटर्न दिए हैं पिछले 3 साल से लगातार, और 16 साल से 5 साल के रिटर्न दिए हैं, ठीक है ना, पिछले 5 साल से। मतलब कैटेगरी ने कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल रिटर्न्स दिए हैं, कंसिस्टेंट तरीके से और सस्टेनेबल रिटर्न दिए हैं। इसलिए जब इक्विटी मार्केट एक्सपेंसिव लगता है, जब आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट काफी एक्सपेंसिव है, इस समय पे रिटर्न करना काफी रिस्की हो सकता है, उस समय पे भी आपको क्या करना चाहिए, मल्टी एसेट फंड स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 मल्टी एसेट फंड्स जो कि हमने अपनी रिसर्च के हिसाब से निकाला है। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पज के लिए है। मैं आपको एजुकेट करके मैं अपना पिक बता रहा हूं कि भाई मैंने ये सेलेक्ट किए हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है आपको डिसाइड करना है। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं। आप सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि बेसिकली आपके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। तो फंड 1 की बात कर लेते हैं। व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इसके की पॉइंट की बात कर लेते हैं। न्यू एएमसी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है। इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड प्लस सिल्वर एलोकेशन ले रखा है इन्होंने, यानी एसेट क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एसेट क्लास हो गए आपकी। डायनामिक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ये। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो पिछले एक साल के अंदर उन्होंने 15% का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म डेटा अभी हालांकि इससे अवेलेबल नहीं है क्योंकि न्यू फंड है। और इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात कर लेते हैं तो इन्होंने मार्केट कंडीशन के हिसाब से एलोकेशन चेंज करते रहते हैं, है ना। और गोल्ड इन्फ्लेशन हेज के रूप में यूज करते हैं। गोल्ड वैसे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो है। पोर्टफोलियो की सुटेबल किसके लिए रहता है, जो मॉडर्न डायनामिक स्ट्रेटेजी पसंद करते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंड काफी बेहतरीन है, ठीक है। फंड 2 की बात कर लेते हैं। HDFC मल्टी एसेट फंड की बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स की बात करें, कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए अच्छा है। डिसिप्लिन अप्रोच रखते हैं उनके लिए अच्छा है। लार्ज एओएम है, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट काफी बड़ा है। इन्वेस्टर ट्रस्ट अच्छे से कर सकते हैं, जब बड़ा फंड होता है तो ट्रस्ट भी कर लेते हैं। परफॉर्मेंस बात देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर 11% रिटर्न है, पिछले 3 साल का देखेंगे तो 14% का है, और पिछले 5 साल से देखेंगे तो 14+% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात कर लेते हैं तो बैलेंस्ड एलोकेशन है, बैलेंस बना के रखा गया है इक्विटी गोल्ड और डेट के अंदर, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फोकस्ड है और लो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी इसके अंदर लो है, मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे इसके अंदर नहीं होता है। किन के लिए, बिगिनर्स के लिए अच्छा है, जो स्टेबल रिटर्न चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। पीस ऑफ माइंड जो चाहते हैं कि भाई मार्केट में युद्ध ईरान और अमेरिका, अमेरिका इजराइल ये सब चलता रहता है ना, माइंड में हेडेक चलती है कि यार मार्केट गिर गया, फिर पोर्टफोलियो को हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो कितना लॉस में चल रहा है। अगर इन सब हेडेक को नहीं चाहते हो ना, शांति चाहते हो, पीस ऑफ माइंड, तो मल्टी एसेट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे बाकी इक्विटी के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी सी शांति मिलेगी, ज्यादा ऊपर नीचे चीजें कम होती हैं, ठीक है। तीसरा फंड कौन सा है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है। की पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इक्विटी है, डेट है, गोल्ड है, आरआईटीज है और आईआरबी इन्वेस्टमेंट आईटीज है। एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन की बात कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन ले रखा है उन्होंने, देखिए ये 2 कंपोनेंट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन है। कैटेगरी का पॉपुलर फंड है इस कैटेगरी का। और परफॉर्मेंस में देखेंगे तो पिछले एक साल में 14% का रिटर्न दिया है, 14% का रिटर्न, 3 साल में 19% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में, पिछले 5 साल के अंदर 21% का रिटर्न दिया है। तो जहां पे जो भी रिटर्न है ना, ये पास्ट का डेटा है, तो कोई भी फंड आप देखते हो पास्ट में, जरूरी नहीं है फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न देगा, हो सकता है कि इससे भी अच्छे रिटर्न दे दे और हो सकता है इससे कम रिटर्न दे। तो ये मैं जो डेटा दिखा रहा हूं आपका, ये पास्ट का डेटा है, ठीक है ना। तो इसको भी हमें समझना चाहिए चीजों को। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कोई चीज पिछले 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है, पिछले 10 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो आने वाले समय के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात कर लेते हैं, तो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन है, मार्केट साइकिल बेस्ड शिफ्ट है इसके अंदर, यानी कि मार्केट अकॉर्डिंग इधर से उधर चेंज करते रहते हैं कि कभी गोल्ड से सिल्वर में ज्यादा, कभी गोल्ड में ज्यादा पैसा लगा दिया, कभी सिल्वर में, कभी डेट में, कभी इक्विटी में, इस तरह से थोड़ा, है ना। और स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम है इनकी। और सुइटेबल फॉर कौन है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वालों के लिए और सिंगल फंड पोर्टफोलियो चाहने वालों के लिए। तो सिंगल पोर्टफोलियो मतलब कि एक ही फंड रखना चाहते हैं, ज्यादा हेडिंग नहीं रखना चाहते हैं, तो इस फंड के अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं। मल्टी एसेट फंड किन इन्वेस्टर्स के लिए सही रहता है, किन लोगों के लिए सही रहता है,
तो डाइवर्सिफिकेशन चाहने वालों के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, मॉडरेट रिस्क चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग SWP प्लानिंग करने वाले हैं, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कैटेगरी खास है। और रिटायरमेंट प्लानिंग वाले इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि SWP और रिटायरमेंट प्लानिंग दोनों सेम चीज हो जाती है। ठीक है, एडवांटेज समरी की बात कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रांग है, रिस्क कंट्रोल रहता है, स्मूथ रिटर्न मिलते हैं, मार्केट साइकिल रेडी पोर्टफोलियो है, और सिंगल फंड सॉल्यूशन पॉसिबल है। यानी कि अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए, ज्यादा ना कम ना ज्यादा चाहिए आपको, तो इस कैटेगरी में आपको क्या मिलेगा, आपको सिंगल फंड पोर्टफोलियो। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, और RTIs और इन्वेस्टमेंट ITs भी है। तो इस प्रकार से आपको सारा कुछ एक ही अंदर की सब कुछ मिल जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन भरपूर हो जाता है इसके लिए, है ना। लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो इक्विटी बुल मार्केट में आपको रिटर्न कम दिख सकते हैं। मान लीजिए इक्विटी बूम पे चल रहा है, इक्विटी की वाले म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रिटर्न कम देखने को मिल सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हमारा रिस्क जो इन्वेस्टमेंट का होता है ना, कि हमारा इतना पैसा इस फंड में जा रहा है, इतना इसमें जा रहा है, तो हम उसको रीबैलेंस भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस फंड में डालते हो और इक्विटी बुल मार्केट चल रहा है, तो आपको यहाँ पे रिटर्न कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाकी चीज भी है ना, डेट भी है, गोल्ड भी है, तो वो उतना कंपेरेटिवली इक्विटी के बराबर उतना तेजी से नहीं ग्रो करते हैं। प्योर इक्विटी जितना एग्रेसिव ग्रोथ नहीं दे सकते आपको ये। फंड मैनेजर स्किल्ड होते हैं, पर डिपेंडेंसी करती है कि भाई फंड मैनेजर कैसा है। फंड कोई सा भी हो, फंड मैनेजर का रोल काफी बड़ा होता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। तो SIP के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए, यानी कि 5 साल मिनिमम आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफिकेशन इसके अंदर काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर डेट, इक्विटी, गोल्ड और सब कुछ होता है। फाइनल वैलिडिटी देख लेते हैं। अगर आप ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी चाहते हो, दोनों चीज चाहते हो, ग्रोथ भी चाहते हो और साथ में स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए, तो ये आपके लिए फंड अच्छा है। और पोर्टफोलियो वैलिडिटी कम रखना चाहते हैं, तो आपके लिए कैटेगरी अच्छी है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। तो आप में से कितने लोग इस कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।